दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। शिवलिंग कैसे बना, आज हम जानेंगे इसकी उत्पत्ति की कथा क्या है। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है, कैसे बना शिवलिंग, किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसे बहुत सारे प्रश्न शिव भक्तों के दिमाग में उठते हैं। शिवलिंग से जुड़े रहस्यों के बारे में अनेकों धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। अज्ञानी और मूर्ख लोगों ने हमारे धर्म का मजाक बनाने के लिए शिवलिंग को शिव के जननांग से जोड़ दिया है। ऐसे ही लोग हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता बताते हैं, जबकि वो 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा। शिवलिंग का क्या अर्थ है? शिवलिंग का अर्थ है, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाले और लिंग का अर्थ है बनाने वाले। अर्थात शिवलिंग पूजा में हम हमारे संपूर्ण जगत के निर्माता सर्वशक्तिमान शिव की पूजा करते हैं। दोस्तों, शिव ही आदि अनादि और अंत भी हैं। संपूर्ण जगत का आधार ही शिव है। संपूर्ण ब्रह्मांड लिंग रूप में है और जलधारी पृथ्वी है। शब्दों के कई अर्थ होते हैं। कोटि का मतलब प्रकार भी तो करोड़ भी है। इसी तरह लिंग का अर्थ भी बहुत सारे हैं। इसे आप शिवलिंग के संबंध में जननांग से ना लें। लिंग का प्रतीक क्या है? लिंग का अर्थ क्या है? लिंग का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह, निशानी, गुण, सूक्ष्म आदि। शिवलिंग समस्त ऊर्जा का परिचायक है। संपूर्ण ब्रह्मांड की आकृति शिवलिंग समान है। समस्त जगत की ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। शिवलिंग की महिमा क्या है, आइए इस वीडियो में हम ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में सदियों से चली आ रही है। रामायण महाभारत काल में भी शिवलिंग पूजा के बारे में बताया गया है। शिवलिंग में त्रिदेवों की शक्ति निहित है। मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु और ऊपर भगवान शंकर जलधारी के रूप में शक्ति। अतः शिवलिंग की पूजा से आप सभी देवी देवताओं की कृपा के पात्र बन जाते हैं। समस्त देवी देवताओं की पूजा ये समान है शिव के निराकार शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्त को धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी की प्राप्त सजग हो जाती है। जब यह संपूर्ण जगत नष्ट होगा तो यह शिवलिंग में समा जाएगा और फिर इसी शिवलिंग से नए संसार की उत्पत्ति होगी। शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, आइए ये भी आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं। भगवान शिव भोले देवता हैं, पर फिर भी उनकी पूजा में कुछ चीजें निषेध हैं। आपकी इन चीजों को कभी भी शिवलिंग पर पूजा के दौरान नहीं चढ़ाना चाहिए। यह चीजें शिव जी को रुष्ट कर देती हैं और हमें शिव दोष लगता है। शिव जी के कुछ चीजें बहुत प्रसन्न करती हैं। आपको शिव की पूजा में इन उपायों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। क्या क्या शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। भगवान शिव की पूजा में कुछ चीजें कभी काम में नहीं लेनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों और शिव पुराणों में इसके बारे में बताया गया है। केतकी के फूल, कभी भी भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह फल देने की जगह दोष देता है। भगवान शिव ने केतकी के फूल को शप दिया है कि कोई भी भक्त उन्हें अर्पित ना करे। शंख से पूजा, भगवान शिव की पूजा में कभी शंख भी काम में नहीं लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में शंख से पूजा करना शुभ माना जाता है, पर शिव पूजा में कभी शंख से काम न लें। तुलसी की पत्ती,
तुलसी जी को लक्ष्मी तुल्य माना गया है और कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा में इसे जरूर काम में लेना चाहिए। पर ध्यान रखें, तुलसी जी की पत्ती को कभी भी शिव और गणेश जी की पूजा में काम नहीं लेना चाहिए। शिव जी ने तुलसी के दानवपति शंखचूड़ की हत्या की थी, इसी कारण तुलसी जी शिव से नाराज हो गई थी। हल्दी। भगवान शिव की पूजा में कभी हल्दी भी काम में नहीं लेनी चाहिए। हल्दी सौंदर्य का प्रतीक है और हमारे शिव तो भस्म रमने वाले देवता हैं। सिंदूर। सिंदूर पत्नियां अपने पति के लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में लगाती हैं। यह स्त्रियों के श्रृंगार में शामिल है, अतः इसे भी शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाएं इसे मां पार्वती की मूर्ति पर लगा सकती हैं। घर में रखे शिवलिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको बताएंगे हम। शिवलिंग का आकार किस तरह होना चाहिए? घर में जो शिवलिंग हो उसका आकार छोटा होना चाहिए। यह अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप पारद शिवलिंग रखते हैं तो ये सबसे अच्छा है। बड़ा शिवलिंग सिर्फ मंदिर में फलदायी है। एक ही शिवलिंग। घर के मंदिर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखे जाना चाहिए। शिव जी को अप्रिय चीजें कभी न चढ़ाएं। भगवान शिव को कभी केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी न चढ़ाएं। शिवलिंग को हमेशा शुद्ध जल में रखें। एक पात्र में शुद्ध जल भरें और फिर शिवलिंग को उसमें रखें। पात्र का जल कभी सूखने न दें। अभिषेक। हर दिन सुबह नहाकर शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करें और शिव जी की आरती गाएं। शिव मंत्रों से भोलेनाथ को रिझाना चाहिए। पात्र करें रोज साफ सफाई। जिस पात्र में शिवलिंग को आपने रखा है उसे रोज मिट्टी के मांझे और फिर शुद्ध जल से धोएं। पात्र का पानी आप अशोक के पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। शिवलिंग की जलधारी दिशा। यह विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग की जलधारी की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। धातु का शिवलिंग। यदि शिवलिंग धातु का है तो ध्यान रखें उसी धातु का नाग भी शिवलिंग पर लिपटा होना चाहिए। शिवलिंग के पास मूर्ति या फोटो। घर के मंदिर में शिवलिंग को अकेले न रखें। शिवलिंग के पास मां पार्वती की फोटो या मूर्ति को स्थापित करें। श्री गणेश जी की मूर्ति भी आप शिवलिंग के पास रखेंगे तो बहुत शुभ फलदायी होगा। सोमवार को विशेष पूजा। इस शिवलिंग के द्वारा सोमवार को शिव की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।